हेलो एवरीवन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th का फर्स्ट चैप्टर है, इसका पार्ट 10। आज की वीडियो का टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से पहले व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन किसे कहोगे भाई? रिप्रोडक्शन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ईच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। इट क्या मतलब, रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है कि it helps in continuation of species in the biosphere, it helps in maintenance of line of succession। भाई अगर नहीं होगा रिप्रोडक्शन तो ऑर्गेनिज्म के साथ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई तो वहीं लाइफ ख़त्म। उसकी जैसे कहते हैं किसी का वंश चलना है तो उसके ऑफ स्प्रिंग्स, उसके यंग वंस का बनना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हम ये पढ़ते हैं कि टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आज का वीडियो का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट अब हम कह दें कि बड के थ्रू, ट्यूबर के थ्रू, राइजोम के थ्रू, बल्ब के थ्रू, बल्बिल्स के थ्रू, सकर के थ्रू, मतलब जो प्लांट के ही पार्ट्स हैं उनसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन जो होगा इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब मतलब ये सबको समझ में आएगा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अगर हम इसके कितने टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो ये 2 टाइप का है। एक हम ये कहेंगे कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और सेकंड होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फॉलोइंग मेथड्स, बाय रूट, और रूट में जो होती हैं मोस्टली इसके अंदर एडवेंशिशियस रूट्स में जो एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, शकरकंद। ठीक है, बाई रूट, बाई स्टेम। अगर हम स्टेम का केस लेते हैं कि बाई स्टेम, तो स्टेम ये कई टाइप के हैं। स्टेम 3 टाइप के, अंडरग्राउंड स्टेम, एक होते हैं सब एरियल स्टेम, और थर्ड वन इज एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम के जो पार्ट्स हैं बाई ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि पोटैटो को मतलब डायरेक्ट पोटैटो को अगर हम सॉइल के अंदर डिग कर देते हैं तो ये पोटैटो को हमने डिग किया, पोटैटो के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं आई। इसको क्या बोलते हैं? आई। और रियल में ये नोड है, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम और ज़मीन के अंदर हो रहा है ये, तो तुम ये कहोगे ज़मीन के अंदर का पार्ट तो रूट होता है, पर ये स्टेम है बिकॉज इट हैज़ नोड एंड इंटरनोड। इसमें ये आई है, आई के ऊपर इस तरीके से बड होती हैं और बड जर्मिनेट, तो यहाँ पर जर्मिनेटिंग बर्ड्स, जो एडवेंशिशियस बर्ड्स हैं ये जर्मिनेट करेंगी और जर्मिनेट करके फिर ये न्यू प्लांटलेट, और जब न्यू प्लांटलेट बनेगा ये रूट्स होंगी, यहाँ पर ये रूट्स और ये ट्यूबर है ही। तो अगर तुमसे इस कहा जाए कि ट्यूबर के थ्रू किस तरीके से, तो ये डायग्राम मैंने तुम्हें ड्रॉ कर दिया है और ये तुम बना सकते हो। सेकंड है कि बाई राइजोम के एग्जाम्पल में जिंजर, टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, और इसके अंदर फर्न जो ड्रायोप्टेरिस होता है वो भी इसका एग्जाम्पल है राइजोम का। अगर जिंजर का तुम डायग्राम बना रहे हो तो उसमें भी इसी तरीके से है, ये मतलब हल्के हल्के से तुम ये देखोगे ये इस तरीके से यहाँ पर बर्ड्स होती हैं और ये बर्ड्स जब जर्मिनेट करती हैं तो ये न्यू प्लांट डेवलप, जिंजर के अंदर, हल्दी के अंदर, फर्न के अंदर। ठीक है, तो वो इसमें होता है। थर्ड इज बाई कॉर्म का एग्जाम्पल होता है कोलोकेशिया। क्या एग्जाम्पल? कोलोकेशिया किसको बोलते हैं? अरबी को। बाई कॉर्म। बाई बल्ब के अंदर 2 एग्जाम्पल हैं,
अनियन, अनियन का बॉटनिकल नेम है एलियम सीपा, एलियम सीपा। और सेकंड है इसका एग्जाम्पल गार्लिक, गार्लिक का एग्जाम्पल है, गार्लिक का बॉटनिकल नेम है एलियम सेटाइवम। ठीक है, ओके बेटा, यहाँ पर ये सब चीज़ ध्यान से सुनोगे कि ट्यूबर, अंडरग्राउंड स्टेम के 4 पार्ट, बाई ट्यूबर, बाई राइजोम, बाई कॉर्म, बाई बल्ब। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम के बाद हमारा आता है सब एरियल। इसके बाद एग्जाम्पल है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम के पार्ट्स हैं इसके भी, रनर, फर्स्ट नंबर रनर, रनर का एग्जाम्पल है दूब ग्रास, दूब ग्रास, साइनोडॉन, बायोलॉजिकल नेम में साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, साइनोडॉन, दूब ग्रास, ऑक्जेलिस। ओके, रनर का एग्जाम्पल सकर, सकर का एग्जाम्पल यहाँ पर क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम, क्राइजेंथेमम को गुलदावरी, दूसरा एग्जाम्पल इसका मिंट, और थर्ड एग्जाम्पल होता है पीपरमिंट बाई सकर। थर्ड इज बाई स्टोलन, बाई स्टोलन, स्टोलन के एग्जाम्पल में रेस्पबेरी, बनाना, मतलब जो रेस्पबेरी, बनाना, एक प्लांट होता है स्टोलन में जिसमें तुम वाटर पॉलिनेशन का भी पढ़ते हो, वेलिसनेरिया, जो वेलिसनेरिया का प्लांट है ये भी बाई स्टोलन। फोर्थ है इसका बाई ऑफसेट, बाई ऑफसेट, ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, और वाटर हाइसिंथ को इसका बायोलॉजिकल नेम है आई कॉर्निया, बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, आई कॉर्निया कैरिस्पिस, आई कॉर्निया कैरिस्पिस, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्यों टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं कि इन प्लांट्स को, इनके बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं मूव कलर के, सुंदर फ्लावर की वजह से बंगाल से इसको लाया गया था कि हम लोगों के यहाँ की जो एक्वेटिक मीडियम है, रिवर वगैरह में ये सुंदर लगेगा, पर ये एक तरीके से टेरर हो गया यहाँ के लिए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को, वाटर की ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल जो वाटर बॉडी के अंदर है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो हिंडन में ये कितना ग्रो हो रहा है और जिस वजह से हिंडन का पानी बिल्कुल पॉल्यूटेड हो गया है। बाकी अदर भी और भी इसके रीज़न हैं, पर मेन रीज़न यही है कि वहाँ पर वाटर हाइसिंथ बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम का मतलब क्या समझ रहे हो भाई? अंडरग्राउंड जो सारे ज़मीन के अंदर है, सब एरियल का मतलब कुछ पार्ट ऐसा ऊपर सॉइल के ऊपर है और कुछ ज़मीन के अंदर है। जैसे मान लिया ग्रो कर रहा है, ग्रो करते करते ब्रांचेज ऊपर निकल गई, ऑब्लिक ब्रांच, बाकी तो सॉइल के अंदर ही ग्रो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं सब एरियल। थर्ड पार्ट इसका होता है बाई एरियल स्टेम, थर्ड पार्ट है बाई एरियल स्टेम। और एरियल स्टेम जितने हमारे सराउंडिंग स्टेम होते हैं जो सॉइल से ऊपर है, सराउंडिंग प्लांट्स, मान लिया हम देख रहे हैं कोई भी प्लांट है जो नॉर्मल होते हैं, पर इसमें एग्जाम्पल तुम्हें देना है शुगर केन का, शुगर केन, शुगर केन का, सॉरी, शुगर केन का बायोलॉजिकल नेम सेकेरम ऑफिसिनेरम। शुगर केन का हमें पीस लेना है और ये समझ लो 6-7 इंची का पीस लेके, जिसमें एक नोड कंपलसरी है, सॉइल के पास डैम्प सॉइल में इसको हॉरिजॉन्टली ग्रो कर दिया और इसका जो पार्ट है वो सॉइल को टच करना है, मेनली नोड का। तो नोड के लोअर रीजन से जब डैम्प सॉइल के टच में होगा तो रूट्स अराइज होंगी और अपर पार्ट से लीफ अराइज होंगी, फिर स्टेम अराइज होगा और एक न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर? शुगर केन। किसका एग्जाम्पल होगा? शुगर केन। तो बाई एरियल स्टेम, यहाँ पर सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था नेचुरल मेथड में बाई रूट, सेकेंड इज बाई स्टेम, और स्टेम हैज़ 3 पार्ट्स, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम। अब थर्ड करोगे इसके अंदर बाई लीफ, थर्ड इज बाई लीफ, बाई लीफ। लीफ में, लीफ के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसका एक एग्जाम्पल तो है ब्रायोफिलम,
ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम को पत्थर चट्टा बोलते हैं। ये लोग बाग कहते हैं कि जो मतलब स्टोन्स होते हैं, गॉल स्टोन्स हैं, किडनी स्टोन्स है, उसको डिज़ोल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पर फ्लावर नहीं आते, पर एक और इसकी स्पीशीज़ है, मतलब दूसरा प्लांट है कैलेंचू। कैलेंचू भी इसकी तरह ही लीफ होती हैं, पर उस पर फ्लावर आते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी लीफ को, इनकी लीफ फ्लैशी लीफ हैं, थिक लीफ हैं, जिसमें डीप नॉचेज़ हैं, बाकी सब चीज़ें हैं कि मिड रिब है, लेटरल ये रिब्स हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, पर जो नॉचेज़ हैं, नॉचेस पर एडवेंटिशियस बड्स हैं। ये एडवेंटिशियस बड्स हैं, जब ये बड ग्रो करती हैं तो एक इसी की तरह का ये न्यू प्लांट डेवलप होगा। ये यहाँ पे भी ग्रो करेंगी, ये न्यू प्लांट डेवलप होगा, न्यू लीफ निकलेंगी। जब इसको हम सॉइल में ग्रो करेंगे, मतलब सॉइल के अंदर दबा देंगे, तो न्यू प्लांटलेट, लीफ नॉचेस, ये लीफ नॉचेस एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या होंगे? एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है, तो ये बाई लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। 2 एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिए हैं, ब्रायोफिलम एंड कैलेंचू। आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस बाई कटिंग, और कटिंग में भी फिर वो 3 टाइप से हो जाता है। रूट कटिंग जैसे ब्लैकबेरी है, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, बोगेनविलिया अमरूद का होता है, ये जामुन का होता है, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग, सेंसिवेरिया एक प्लांट होता है, उसकी लीफ के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है, तो लीफ कटिंग। तो ये बाई कटिंग, या बाई इसमें कटिंग के बाद इसमें लिख सकते हो बाई लेयरिंग, या कटिंग में एक स्टेम कटिंग में यहाँ सबसे जो मेन पूछते हैं वो गुलाब का, रोज़, गुलाब का एग्जाम्पल ज़्यादा पूछते हैं कि जो हम गुलाब लगाते हैं, इंग्लिश गुलाब, उसकी कटिंग लगाते हैं। तो 2 प्लांट हमारे पास हैं, एक प्लांट का रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक प्लांट के ऊपर फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं, तो हमें इन दोनों प्लांट को जोड़ के एक ऐसा प्लांट तैयार करना है जिसका रूट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो उसके लिए जो हमें नीचे का पोर्शन लगाया जाता है उसको बोला जाता है स्टॉक। ठीक है, और इसके ऊपर जो ग्राफ्टिंग की जाती है, मतलब मेन एग्जाम्पल कटिंग के बाद ग्राफ्टिंग, तो ये ग्राफ्टिंग का भी है। कटिंग गुलाब का स्टेम कटिंग लेंगे, पर दूसरा एग्जाम्पल ये ग्राफ्टिंग का भी है। कटिंग का भी एग्जाम्पल गुलाब है और ग्राफ्टिंग का भी एग्जाम्पल गुलाब है। ठीक है, तो जब ग्राफ्टिंग में और बहुत सौ की भी ग्राफ्टिंग हो जाती है, पर गुलाब रोज़ का एक मेन एग्जाम्पल है। ये जिसका हमारा रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसको हम स्टॉक, और ऊपर जो इसके ऊपर ग्राफ्ट करते हैं उसको बोला जाता है स्क्योन। क्या बोलते हैं? स्क्योन। तो जब यहाँ पर इसको ग्राफ्ट करते हैं, ग्राफ्ट करने के बाद यहाँ मड लगाया, यहाँ पर मैन्योर लगाया, एक बिल्कुल पतला सा जो पेपर होता है वो उसका कपड़ा होता है वो उसके ऊपर लपेट दिया, और मॉइस्ट इसको रखा जाता है। कुछ टाइम के बाद एक न्यू प्लांट यहाँ से डेवलप होगा जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप के हैं, मल्टीपल स्क्योन भी हो, वी शेप भी है, तो बहुत टाइप की ग्राफ्टिंग है, पर ये इस समय तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो मैंने एक थोड़ा सा फॉर्म इसका बता दिया है। मेन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लोअर पोर्शन का नाम क्या है और जो ग्राफ्ट किया जाता है उसका नाम क्या है, तो स्टॉक एंड स्क्योन। एक दूसरी चीज़ इसमें ये भी पूछी जाती है कि मोनोकॉट के अंदर ग्राफ्टिंग क्यों नहीं होती। देखो, ग्राफ्टिंग के लिए किसका ज़रूरत होती है? कैम्बियम की, क्योंकि जब कैम्बियम से कैम्बियम जुड़ेगा तभी वहाँ पर डिवीज़न होगा, और सेल डिवीज़न होके तभी वो प्लांट ग्रो करेगा। मोनोकॉट के केस में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए मोनोकॉट में कभी भी ग्राफ्टिंग, कटिंग मोनोकॉट प्लांट्स में नहीं होती। बाई लेयरिंग तीसरा पार्ट है इसका, बाई लेयरिंग। एक पार्ट होता है बाई गूटी, एक इसका है बाई माइक्रो प्रोपेगेशन का मीनिंग कि बहुत कम टाइम में लार्ज स्केल ऑफ प्लांट प्रोडक्शन इन वेरी स्मॉल टाइम इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आर्टिफिशियल मीन, इसका डिस्क्रिप्शन जो माइक्रो प्रोपेगेशन है 12th के एक चैप्टर में और है, तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। ठीक है बेटा,
ओके, ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर किसी के डाउट्स हैं, मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ, तो कमेंट बॉक्स में डाउट्स को डालिए। ओके बेटा, थैंक यू।